आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक जरूर दें और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए तथा रोज का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहले में क्या दिया है, दो पूर्णांक हमको दिए गए, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ऋण 5 है, ऋण 8 है और दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो हमको बराबर बनाना है। ऋण 8 में क्या जोड़ें कि दोनों पक्ष से बराबर हो जाए। तो देखो हमने इससे पहले आपको बताया है पूर्णांकों के गुणधर्म वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको पुनः, अगर नहीं देखा है आपने तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के लिए a धन b बराबर होता है b धन a। हमने कहा था पूर्णांक जो होते हैं योगफल के लिए क्रम विनिमय का नियम पालन करते हैं। योगफल के लिए यानी कि a में अगर b जोड़ें या b में अगर a जोड़ो तो दोनों का योग तभी बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, ये a है और ये b है और ये b है, तो a धन b बराबर b धन a हो जाएगा। a की जगह पर कितना आ जाएगा, ऋण 5। केवल हमने क्या किया है, क्रम को हमने बदल दिया है। हमने केवल क्रम को क्या कर दिया है, बदल दिया है। दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या है, ऋण 53 में क्या जोड़ें कि ऋण 53 ही रहे। ऋण 53 में क्या जोड़ें कि ऋण 53 ही रहे। ये गुण भी हमने आपको बताया था, किसी पूर्णांक a के लिए अगर a में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या रहता है, a रहता है। और यहाँ जो 0 है ये क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। पूर्णांकों के लिए तत्समक कहलाता है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या है, अगर हम इसको किसी भी पूर्णांक में जोड़ें तो पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ भी ऋण 53 है, यहाँ भी ऋण 53 है, तो इसका मतलब क्या जोड़ा जाए इसमें, 0, जो कि क्या है, ऋण 53 के लिए भी योज्य तत्समक का कार्य करता है। तीसरा हम इसका देखते हैं, देखो धन सत्र में क्या जोड़ें कि ऋण की 0 हो जाए। सत्र में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। तो देखो क्या होता है, जब हम किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दें, a का योज्य प्रतिलोम, a का योज्य प्रतिलोम होता है ऋण। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका ऋणात्मक मान होता है। अगर हम ऋण a का योज्य प्रतिलोम निकालें तो क्या हो जाएगा, धन a। तो किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम को अगर हम जोड़ दें, a में अगर हम जोड़ दें ऋण a, तो इसका मतलब होता है a धन गुणा ऋण ऋण a ऋण a बराबर 0 आता है। तो 0 कब आता है, जब हम किसी संख्या में या हम किसी पूर्णांक में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह होगा, तो किसी पूर्णांक में जब हम उसका योज्य प्रतिलोम यानी कि उसका विपरीत चिन्ह वाला पूर्णांक अगर जोड़ दें तो उत्तर आता है 0। तो यानी कि यहाँ पर क्या आया है, क्या जोड़ा हमने, इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ के ही 0 आएगा। तो धन सत्र का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जैसे a का योज्य प्रतिलोम ऋण है वैसे सत्र का, धन सत्र का योज्य प्रतिलोम ऋण सत्र होगा। अब अगला जो है, तीन पूर्णांक लेते हैं हम। किसी भी तीन पूर्णांकों के लिए हमने आपको बताया था, अगर तीन पूर्णांक हैं a धन b धन c, हम इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक तो था क्रम विनिमय, केवल दो में हम देखते थे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम a और b को जोड़ते हैं और फिर बाद में c को जोड़ेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, पहले b और c को जोड़ेंगे फिर a को जोड़ेंगे, तो ये बराबर ये होता है। ये था, हमने आपको बताया था पूर्णांक जो होते हैं वो साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ये होता है a धन b धन c, a धन b धन, यानी कि ABC है। केवल हम क्या करते हैं, इसे क्रम को जोड़ते समय क्रम को चेंज कर देते हैं। तो a b 13 ऋण 12, a b 13 ऋण 12, बचा क्या c, इसकी जगह पर आ जाएगा ऋण 7। यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले फिर इसको जोड़ेंगे, और यहाँ जब दाएं पक्ष हल करेंगे तो पहले हम कोष्टक के अंदर के पूर्णांकों को जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, लेकिन इनके योगफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो ये हो गया। अगला है पांचवा, ऋण 4 15 ऋण 3, तीनों को जोड़ा है बाद की पहली संख्याओं को, और यहाँ क्या क्या है, ऋण 4 के साथ पहली संख्या है, बिल्कुल सेम है। शुरू में हमने यहाँ पीछे के दो लिए थे, यहाँ आगे के दो ले लेंगे, तो बचा क्या, तीसरे नंबर में क्या है, ऋण 3 है। तो ये भी है पूर्णांकों का जो क्रम में ये पूर्णांक होते हैं ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, a धन b धन c, यानी कि पहले a धन b को जोड़ेंगे फिर c को जोड़ेंगे, और दूसरा बार हम क्या करेंगे, पहले b धन c को जोड़ेंगे फिर a को जोड़ेंगे, और दोनों का जो उत्तर आएगा वो एक जैसा आएगा। तो इस प्रकार ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो आपका प्रश्न है, ये एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि पूर्णांकों के जो गुणधर्म मैंने आपको बताए थे उन गुणधर्मों का रिविजन भी आपका इस प्रश्न के अंतर्गत हो गया।